डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं हमारी एनर्जी के कंट्रोल के बारे में। हमने ये जाना था कि हमारे अंदर किस तरीके से एनर्जी आती है और उस एनर्जी के दो प्रकार भी हमने देखे थे। जो प्रथम प्रकार की एनर्जी वो होती है एकदम प्योर एनर्जी, और दूसरी प्रकार की एनर्जी होती है वो है इंटेंशनल एनर्जी। जो प्योर एनर्जी रहती है उसके अंदर कोई भी प्रकार का जो इंटेंशन होता है वो नहीं होता है, और हम इसको किसी भी काम में लगाना चाहे उसको उस काम में हम लगा सकते हैं। और इसीलिए एनर्जी होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जो दूसरी प्रकार की एनर्जी होती है वो होती है इंटेंशनल एनर्जी। वो जब हमारे अंदर आती है किसी न किसी प्रकार के से, जैसे कि आंखों से आती है या मुंह से आती है या अन्य कोई भी प्रकार से हमारे अंदर आती है, वो एक इंटेंशन के साथ आती है और वो इंटेंशन लेकर हमारे अंदर प्रवेश करती है, और वो इंटेंशन के साथ में ही अपने अंदर काम करती है, और फिर भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले जो है हम हमारे अंदर जब एनर्जी प्रवेश करती है, हमारे अंदर जब एनर्जी आती है, तो उसके बारे में थोड़ा है वो कॉन्शियस रहना पड़ेगा। तब हमको पता चलेगा कि हमारी एनर्जी है जो हमारे अंदर किस तरीके से आती है, किस तरीके से प्रवेश करती है। तो मेन जो एनर्जी है उसके हमारे अंदर प्रवेश के दो रास्ते होते हैं। एक है प्राण शक्ति के रूप में प्योर एनर्जी हमें मिलती है, जो कॉस्मिक एनर्जी और हमारे नाक से जो हम प्राण लेते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाती है। वो एकदम प्योर एनर्जी होती है। लेकिन क्या होता है कि हम जब सांस लेते हैं या जब भी हम ऊपर से हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, तब हमारे दिमाग के अंदर कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई जो चित्त के अंदर कोई ना कोई भाव चलते रहते हैं। तो क्या होता है कि उस एनर्जी में से ज़्यादातर हिस्सा वो विचार या वो भाव ले जाते हैं, और उसी भाव या उसी विचार में वो एनर्जी खर्च हो जाती है। इसलिए हमें वो एनर्जी का जो बेनिफिट रहता है वो हमें नहीं मिलता है, और इसी की वजह से प्रॉब्लम होती है और एनर्जी की कमी होती है। तो बाद में क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो एनर्जी के लिए खाली जगह बचती है वो ले लेती है इंटेंशनल एनर्जी। जैसे कि जब हम खाते हैं, कुछ भी हम देखते हैं, कुछ भी हम महसूस करते हैं, या कुछ भी हम टच करते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से वो एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो खाली जगह हो जाती है, खाली स्पेस हो जाती है, वहाँ पे वो एनर्जी पूर्ण तरीके से भर जाती है। और दिक्कत क्या होती है कि वो किसी न किसी इंटेंशन के साथ अंदर आती है। जैसे कि हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, तो अगर वो चीज़ जो हम खा रहे हैं वो अच्छे से सात्विक तरीके से बनी है, अगर अच्छे से प्योर किचन में प्योर व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है, तो वो हमें फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन आजकल हमें फ़ास्ट फूड या बाहर की चीज़ों का खाने की आदत लग गई है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन-वेज वगैरह चीज़ भी खाते हैं। तो क्या होता है कि वो जो हम खाना जब हमारे अंदर खाते हैं, तो उस खाने में जो नेगेटिव एनर्जी, मतलब कि जो डार्क एनर्जी होती है, वो ही हमारे शरीर के अंदर जाती है, और उसका जो इंटेंशन होता है, मतलब कि हानि पहुंचाने का, दुख देने का, दर्द देने का, वो इंटेंशन के साथ हमारे अंदर जाती है। तो वो इसी भाव के साथ हमारे अंदर खिलती रहती है, और उसको हम अगर कंट्रोल करना चाहे, तो हम हमारे मेडिटेशन से हमें को जान के, और हम ऐसी-ऐसी चीज़ें खाने से बच करके उसी एनर्जी पे कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, हम कुछ भी अगर देखते हैं, अगर हम देखने में कॉन्शियस नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर वो चीज़ जाती है। बाद में वो एनर्जी के रूप में हमारे अंदर पनप के हमारे विचार को और हमारी जो कार्य शक्ति है उसको कंट्रोल करती है। जैसे कि आजकल हम मोबाइल में कुछ भी देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी वल्गैरिटी हमें दिखाई देती है, बहुत सारी न्यूडिटी दिखाई देती है, बहुत सारे ऐसे जो जिसको हाफ पोर्न बोल सकते हैं आप, वो सब चीज़ें हमारी आँखें, फ़ोन या किसी भी कंप्यूटर या किसी भी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें अभी दिखाई देती है। तो क्या करते हैं, वो एनर्जी उस फ़ॉर्म में हमारे अंदर कहीं न कहीं पनपती रहती है। कहीं न कहीं हमारे जो भाव है, उस एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, और आगे जाके जो भी हमारे एक्शन होंगे, जो भी हमारे अंदर दिमाग के अंदर विचार होंगे, वो इसी एनर्जी के साथ कंट्रोल होंगे। बाद में हमें ऐसे ही ख्याल आएँगे, ऐसे ही हमारी सोच आ जाएगी। हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा
तो हमें ऐसे ही विचार आएंगे। तो इस प्रकार से एनर्जी जो है वो कार्य करती है। तो सबसे पहले हम इस एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जब हम कुछ भी चीज़ हमारे अंदर मतलब कि आ रही है, कुछ भी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, जैसे कि आँखों से हम कोई भी चीज़ देख के हमारे अंदर आँखों के द्वारा जो भी एनर्जी आ आने दे रहे, उस पे कंट्रोल होना चाहिए। चलो अगर कंट्रोल नहीं करते और वो कुछ भी देखने की चीज़ देख लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अगर आप जागरूक नहीं है, अगर आप कॉन्शियस नहीं है, तो दिक्कत होती है। आप कुछ भी करो, कुछ भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूर्ण जागरूकता के साथ में, पूर्ण कॉन्शियसनेस के साथ में उस चीज़ को हमें हमारे अंदर आने देना है। तो क्या होता है कि हमारे अंदर जब वो एनर्जी आती है, तो कहाँ पे स्टोर होती है, वो किस तरीके से कार्य करती है, उसके बारे में भी हम कॉन्शियस रह सकते हैं, उसके ऊपर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो एनर्जी ने कुछ भी हमारे अंदर ऐसे हार्मोनल चेंजेस करने का प्रयास किया, हमारे विचार के अंदर चेंजेस करने का प्रयास किया, या हमारी जो कार्य पद्धति हम जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस करने का प्रयास किया, तो तुरंत हमें मालूम चल जाएगा, क्योंकि हम कॉन्शियस है। तो उस तरीके से हमें उस एनर्जी पे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे अंदर जो भी चीज़ें आती है, जो हम स्पर्श करते हैं, जो हम टच करते हैं, वो किस तरीके से हमें किस भाव से हमारे अंदर आता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। उसके ऊपर हम हमारा कंट्रोल अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि हम कभी क्या होता है कि हम किसी के यूज़ किए हुए कपड़े या अन्य फैमिली मेंबर के कपड़े पहन लेते हैं, तो क्या होता है कि अगर वो पर्सन में कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो आप में ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कपड़े के द्वारा आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाती है, और वो आपके अंदर आके अलग अलग प्रकार के भाव, अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग तरीके के सब सारी चीज़ें धीरे धीरे करवा रही होती है। लेकिन जब आप उसके प्रति कॉन्शियस हो जाते, उसके प्रति आप जागरूक हो जाते, तो आप उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। इसी सभी चीज़ों को, इसी अलग अलग एनर्जीज को हमारे हिंदू सनातन धर्म में देविया या माता या इन सब अलग अलग रूप, शक्ति देवी या महाशक्ति, इस रूप में दिखाया जाता है। जो हम प्योर एनर्जी की बात करते हैं, जो हम प्राण शक्ति के द्वारा लेते हैं, जो एकदम प्योर फॉर्म में है, उसको ही कहा जाता है आद्य शक्ति या महाशक्ति। क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि ये करना है या वो करना है। वो अगर हम उस एनर्जी को अच्छे काम पे लगाए, ठीक है, तो वो अच्छा काम करेगी। अगर हम हमारे अनकॉन्शियसली हम उसको बुरे काम पे लगाए थे, तो वो हमारे शरीर में बुरा भाव पैदा करेंगी। तो इस तरीके से हमारी जो एनर्जी होती है, हमारे अंदर जो प्रवेश करती है, उसको हम धीरे धीरे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और हम आने वाले वक्त में हम जो हमारे जीवन में उसके बेनिफिट होते हैं वो हम ला सकते हैं। हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस करते हैं या कोई सर्विस करते हैं या कुछ भी प्रोडक्शन का कुछ बनाने का काम करते हैं, मजदूरी का, तो उसमें भी आप अगर अच्छे तरीके से देखते हैं कि आपकी एनर्जी किस तरीके से फ्लो कर रही है। अगर आप इस लाइफ में कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी सर्विस कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, उसी भाव की वो एनर्जी वो आपके अंदर बह के उस चीज़ में जाएगी। आपके अंदर उसी भाव के साथ वो एनर्जी बह के उस काम में या उस चीज़ में जाएगी। तो आप जब भी कॉन्शियसली उसको सभी कामों को करना चालू कर देते हैं, वैसे वैसे वो काम भी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो अच्छी एनर्जी है, आपका इंटेंशन है, वो अच्छे इंटेंशन के साथ अगर आप करते हैं तो आपको बेनिफिट ही मिलता है। लेकिन अगर आप कुछ भी बुरे इंटेंशन के साथ करते हैं तो आपको उसका फल बुरा ही मिलता है, क्योंकि आप उसमें कॉन्शियस नहीं थे। अगर आप कॉन्शियस होकर कोई भी काम करेंगे तो आप बुरे काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप कॉन्शियस है तो आपको पता होगा कि आप ये बाहर जो भी संसार देख रहे हैं, जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी जीवन देख रहे हैं, वो भी आप ही का हिस्सा है। तो आप ही के द्वारा जो भी आप कर्म करते हैं, उसका आप ही के ऊपर अर्थ, मतलब कि उसका जो इम्पैक्ट आता है वो आता है। तो जब आपको पता चल जाता है, आप कुछ भी बाहर करते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके अंदर भी आता है, तो आप उस काम को धीरे धीरे सुधार लेंगे और आप उस काम को अच्छे से करने लगेंगे, और धीरे धीरे उसका अच्छा इम्पैक्ट धीरे धीरे आपके अंदर आने लगेगा।
तो ये सभी सभी तरीके से आप अपनी एनर्जी जो होती है, अपनी जो शक्ति होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप सुबह जब उठते हैं तब आपके अंदर की आप एनर्जी को महसूस करें कि आपकी कौन-सी साइड एनर्जी ज़्यादा बह रही है। मतलब कि आपकी लेफ्ट साइड एनर्जी ज़्यादा बह रही है या राइट साइड एनर्जी ज़्यादा बह रही है। तो जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ आपको थोड़ा भारीपन फ़ील हो रहा है, उस साइड के उस पैर को नीचे ज़मीन पे रख के आप धीरे से अपनी बेड से बाहर आएँगे तो क्या होगा कि उस साइड की जो एनर्जी का जो ज़्यादा फ़ोर्स था, वो उसमें से जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जिसमें अशुद्धियाँ भी थी, वो सभी ग्राउंडिंग होके अर्थ या ज़मीन या अपनी पृथ्वी माता में चले जाएँगे। ये बहुत ही एक अच्छी बात है जिसको आपको आपकी लाइफ में उतारनी चाहिए, जिससे आप अपनी एनर्जी का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप सुबह उठते हैं, जब आप स्नान करने, जब आप नहाने, जब आप बाथ लेने जाते हैं, तब आपके ऊपर जैसे ही वो थोड़ा-सा पानी गिरता है, तब आपका पूरा शरीर ऐसे कंपने लगता है क्योंकि आपके अंदर की जो भी एनर्जी है उसको पानी जो है वो निष्क्रिय कर देता है। पानी एक ही तत्व ऐसा है कि वो किसी भी नेगेटिव या किसी भी इंटेंशनल एनर्जी जो होती है उसको न्यूट्रल कर देता है। जब भी हम किसी भी चीज़ से थक जाते हैं, किसी भी हमारे अंदर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे अंदर अलग-अलग एनर्जी मतलब का दुष्प्रभाव है, तो हम उस टाइम में अगर हम नहा लेते, अगर हम शावर लेते हैं, अगर हम ठंडा पानी से अच्छे से स्नान कर लेते, हमारे ऊपर गिरता हुआ पानी को हम महसूस करके धीरे-धीरे हमारे नीचे फ्लो हो रहा है, उसको महसूस करते हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर की जो ऐसी डार्क एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, जो इंटेंशनल एनर्जी होती है, जो आपके अंदर किसी न किसी इंटेंशन के साथ आई हुई है, वो पानी उसको न्यूट्रल कर देता है, धीरे-धीरे उसका प्रभाव जो है कम कर देता है। जो आपकी सतह पे जो एनर्जी होगी उसको जो पानी है वो निष्क्रिय कर पाएगा, उसको न्यूट्रल कर पाएगा। लेकिन आपके डीप विदिन अगर वो एनर्जी फँस जाती है, चली जाती है तो उसको पानी न्यूट्रल नहीं कर सकता। उसको सिर्फ़ आप साँस के द्वारा अपने प्राण शरीर को थोड़ा ताकतवर बना के अपनी जो नाड़ी है उसका शुद्धिकरण करके धीरे-धीरे आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो इन सब बातों से ऐसे आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें 2 तरीके से हमारी एनर्जी को कंट्रोल करना है, 2 तरीके से हमें ध्यान रखना है। एक तो हमारे अंदर कहाँ से एनर्जी आ रही है, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या टच कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों से हमारे अंदर एनर्जी प्रवेश करती है। हम कहाँ पे जाते हैं, उस जगह का प्रभाव भी, उस जगह की एनर्जी भी अंदर हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो उसके प्रति हमें थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा और उसको जागृति से देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर एनर्जी आ रही है। आपको अगर जैसा भी महसूस हो, अगर अच्छा महसूस हो तो समझ जाओ कि अच्छी एनर्जी आ रही है। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, बुरा महसूस हो रहा है तो समझ जाओ कि आपने आपके किसी न किसी ऐसी एनर्जी के साथ में टच में आए हैं जिसका जो इंटेंशन है वो अच्छा नहीं है, वो आपको हानि पहुँचा सकती है। तो इन सभी बातों से जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं तब आप इन सभी एनर्जी पे कंट्रोल कर सकते हैं और बाद में हमारी एनर्जी का जो आउटफ्लो होता है, हमारे अंदर से बाहर हम एनर्जी का फ्लो करते हैं, उसके प्रति भी हमें कॉन्शियस हो जाना है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं, जो चीज़ हम बोलते हैं, जो चीज़ हम करते हैं, जो चीज़ हम सोचते हैं, इन सभी बातों में हमारी एनर्जी है वो फ्लो करती है, वो आउटफ्लो करती है। तो इन सभी बातों पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप जिसी चीज़ पे, जिसी विचार पे, जिसी काम पे अपना जो एनर्जी है उसको लगाते हैं, वो ही चीज़ बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते आपकी जीवन में बढ़ती जाती है और उसका जो रिज़ल्ट मिलता है, वही आपकी जीवन में कर्म के सिद्धांत के असर से मिलता है। और इन सभी बातों का अगर आप कॉन्शियस तरीके से ध्यान रखते हैं, तो आपको मालूम होता है उसका जो ज्ञान होता है, वो धीरे-धीरे आपको मिलने लगता है और आप एक स्टेज ऐसा आता है कि आप पूर्ण तरीके से अपनी जो सभी एनर्जी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप पालथी लगाने से और ऐसे हाथ जोड़ने से क्या करते हैं कि अपनी जो एनर्जी होती है उसको पूर्ण तरीके से लॉक कर देते हैं। एक बार जो अपने अंदर जो एनर्जी आ गई है उसको हम लॉक कर देते हैं। बाद में क्या हम करते हैं कि हम आँखें बंद करते हैं। तो क्या होता है कि एनर्जी का जो 90% इनकम है वो स्टॉप हो जाता है। मतलब कि जो हमारे अंदर इंटेंशनल एनर्जी आ रही थी, हम जो देख रहे थे, हमारे अंदर जो इंटेंशन आ रहे थे, हम जो सुन रहे थे, हमारी एनर्जी जहाँ पे वेस्ट हो रही थी, जहाँ पे जा रही थी वो फ्लो
एकदम हम स्टॉप कर सकते हैं, जिसको हम ध्यान बोले, मेडिटेशन बोले या अच्छी आसन सिद्धि बोले, कुछ भी आप बोलो, लेकिन अच्छे से पालती लगा के अच्छे से ऐसे हाथ जोड़ के अगर आप बैठ जाते तो आपकी एनर्जी का आप एक अपने दायरे में सीमित कर लेते हैं और उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे सिर्फ ऐसी आसन आप बना लेते हैं तो आपकी जो एनर्जी का जो 90% फ्लो है इन और आउट वो स्टॉप हो जाता है और बाद में आपके अंदर एक ही फ्लो बच जाता है कि आपकी जो कॉन्शियस एनर्जी है, आपकी जो प्राण ऊर्जा है, धीरे धीरे एकदम प्योर फॉर्म में धीरे धीरे आपके अंदर उतरती है। आप अपनी सांसों पे ध्यान लगा देते हैं तो दो फायदे होते हैं कि अपनी जो एनर्जी जो विचारों में वेस्ट हो रही थी उस वो भी स्टॉप हो जाती है और आपकी जो प्राण शरीर में मिलने वाली एनर्जी होती है वो भी एनर्जाइज हो जाती है, क्योंकि उसको आपका जो इंटेंश आपका जो कॉन्शियसनेस है वो आपकी उसको मिल रही है, तो वो धीरे धीरे उस तरीके से अपने अंदर आके काम करती। तो इन सभी बातें जो एनर्जी की है, जिसको हम माँ बोलते हैं या जिसको हम शक्ति माँ बोलते हैं, जिसको हम आदि शक्ति बोलते हैं, जिसको हम देवी बोलते हैं या कुछ भी बोलो, यही हमारी एनर्जी के रूप होते हैं। अगर उसको हम प्रणाम करके, उसको हम अच्छे से समझ के, उसको हम सोच के, उसके लिए भक्ति भाव से अगर हम एक बार जागरूक हो जाते हैं तो वो हमारे अंदर आके अच्छे अच्छे ही काम करेगी। और जो भी बुरी अनइंटेंशनल एनर्जी है, डार्क इंटेंशनल एनर्जी है, वो धीरे धीरे आप उसको निष्क्रिय कर पाएंगे और आपके अंदर का जो प्राण शरीर की है शुद्धि कर पाएंगे। और धीरे धीरे ऐसे ही आपके जो कर्म है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते हैं, धीरे धीरे आप एक सात्विक लाइफ की ओर बढ़ते हैं। आप जो रजोगुण में थे, तमोगुण में थे, उसमें उसमें से आप सत्व गुण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आप कुछ भी करो, कुछ भी जो मन चाहे वो करो, लेकिन कॉन्शियस होके करो। उसके अंदर जो इनफ्लो आउटफ्लो है एनर्जी का, शक्ति का, उसको देखे कि आपके अंदर किस तरीके से वो चीज़ करने से एनर्जी आती है, आपके अंदर से किस तरह से एनर्जी बाहर जा रही है, उसके फ्लो को देखे आप, तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ ऐसी क्यों बनी हुई है। एक बार आप धीरे धीरे अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो क्या होता है कि आप अपनी लाइफ पे, आप अपने जीवन पे भी धीरे धीरे कंट्रोल करना, काबू करना सीख जाते हैं। आपके अंदर जो भी आप अभी महसूस कर रहे हैं, दर्द महसूस कर रहे हैं, भारीपन महसूस कर रहे हैं या हल्कापन महसूस कर रहे हैं, वो एक एनर्जी का ही प्रभाव है। आपके अंदर होने वाले हर एक पेन, हर एक दर्द, वो वहाँ पे एनर्जी काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ न कुछ ब्लॉकेज है। उसको निष्क्रिय करने के लिए या उसके प्रभाव के रूप में वहाँ पे वो एनर्जी है वो काम कर रही है और उसी की वजह से हमें वो दर्द या उस जो भारीपन की महसूसगी होती है। तो इन सभी बातों को सीख के, जान के, इन सभी बातों को क्लियर कर सकते हैं और हमारे अंदर आने वाले हर एक दुख दर्द हम ऐसे ही मिटा सकते हैं। तो आइए हम साथ मिलके हमारा जो मिशन है खुद को जानने का, उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर इन वीडियो से कुछ भी आपको अच्छी जानकारी मिलती है तो हमें लाइक करें। अगर आपका कुछ भी प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको इससे कुछ भी अच्छी जानकारी मिलती है तो हमें कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना ना भूलिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वक्त में जो हम इसी चीज़ों के बारे में अच्छे अच्छे वीडियोस डालने वाले हैं जो आपकी लाइफ हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस से भर देंगी, तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने मेरी बातों से इतने प्यार से सुना, इतना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।